जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत विशेष रूप से सुहागिनी महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना गया है। यह व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। आइए कुछ खास बातें हैं, किस तरह से हमें यह व्रत रखना है, कब रखना है और कौन कौन सी सामग्री है जो हमें इस व्रत में काम में लेनी है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत सावित्री के समर्पण और पति व्रत धर्म का प्रतीक है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। ऐसे में यह व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और उन पे जो भी संकट आता है वह दूर होता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री है जो काम में लेनी है। पहला है रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना हुआ पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक और इत्र, धूप, सुहाग की सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, वट सावित्री व्रत कथा पढ़ने के लिए पुस्तक, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, मिठाई, मखाना, घर में बना हुआ प्रसाद, भीगा हुआ चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़ आदि। और इसके साथ साथ आपके घर के पास में अगर वट वृक्ष हो तो आप वहां जाकर इसकी पूजा कीजिए, और अगर वट वृक्ष नहीं हो तो कहीं से भी आप इसकी एक डाल मंगवा लीजिए पहले दिन। उस दिन तो वट वृक्ष नहीं तोड़ा जाता, फिर उसे किसी गमले में लगा लीजिए और फिर इस वृक्ष की आप पूजा कीजिए। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के नए वस्त्र पहने और श्रृंगार करें। पूरे उसी तरह सज धज के तैयार हों जैसे आप नई नवेली दुल्हन हो। उस तरह अपने 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा के लिए स्थल तैयार करें। फिर सत्यवान और सावित्री का पूजन करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागा जो कच्चा सूत आपने लिया है उसे बांधते हुए 7 परिक्रमा करें। फिर आप वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुने और आरती करें। उसके बाद में आपसे जितना बन पड़े गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह आप वट वृक्ष की पूजा करें और यह व्रत महिलाओं द्वारा निर्जला रखा जाता है। फिर आप सकारात्मक रहते हुए भगवान का ध्यान करते रहें। पूरे दिन आप जय श्री नारायण मंत्र का जप कर सकते हैं और आपको जो भी आता हो, हरे कृष्णा हरे रामा, जो भी मंत्र हो आप पूरे दिन उनका ही जप करें। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें और पूजा करने के बाद में आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लें। 16 श्रृंगार करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र कभी भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब भी हम व्रत करते हैं तो हमें खास तौर से लाल या हरे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहें। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह तो व्रत निर्जला है तो इस दिन तो पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं जाता। और पति के साथ कभी भी इस दिन तो विवाद नहीं करना है, जरूर बचना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। और व्रत का समापन आपको अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना है। सुबह आप फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के और फिर यह व्रत खोलें। अगले दिन पूजा आदि करने के बाद में पति से आशीर्वाद लें और उन्हें मिठाई खिलाएं, प्रसाद खिलाएं। उसके बाद यह व्रत खोलें और फिर आप भी प्रसाद ग्रहण करके भोजन कर सकते हैं। इस तरह अपना वट सावित्री व्रत पूरा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।